हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बरसात के लिए खीरे की अगेती खेती कब लगाना चाहिए। जैसे पहली बरसात होती है, अगर हमारा खीरा चालू हो गया तो उसमें हम बहुत अच्छा हमें खीरे का रेट मिलता है, भाव मिलता है। तो हम खीरे की खेती किस महीने में लगाना चाहिए, ताकि जैसे बरसात हो तो हमारी खीरे की खेती चालू हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम खीरे की खेती करते हैं, अगर हम लंबे समय तक खीरा का उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धि होना चाहिए। जैसे हम खीरा की खेती करते हैं तो जब हम रोटावेटर चलाते हैं तब सड़ी हुई गोबर की खाद हमें अच्छे से मिला देना है। साथ में डीएपी कुछ मात्रा में हमें मिला देना है। साथ में जो भी हमारे ऑर्गेनिक खाद है वो भी हम उसमें डाल के रोटावेटर चला देना है। तो दोस्तों, जब हम जिगजैग प्लांट लगाना है इस तरह से, तो बेड़ हमें सही तरीके से बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने 3 फुट पे अंतराल के मैंने इस तरह से बेड़ बना दिया है। 3 फुट बाई 2 फुट मैंने इसमें बीज बो दिया हूँ खीरे का। तो दोस्तों, जब हम बरसात के लिए खीरे की खेती करते हैं तो हमें दूर प्लांट लगाना पड़ता है, क्योंकि जैसे बरसात होगी उसकी बेल बहुत चलती है, जैसे 10-15 फुट के ऊपर चली जाती है और उसमें बहुत सारा फूटिंग भी हो जाता है इस तरह से। तो मैंने खीरे की खेती लगाई, आज देख सकते हैं 2 से 2.5 फुट हो चुका है, उसमें फूल आना भी चालू हो गया है। तो हम जब खीरे की खेती करते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ, मचान विधि से खीरे की खेती कीजिए। इस तरह से नीचे धागा बांध के ऊपर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम जब बरसात में अगर खीरे की खेती ऊपर करेंगे तो हमें बढ़िया रिजल्ट मिलता है। जैसे बरसात में अगर पानी जल भराव होता है तो उसमें फूल ख़राब हो जाता है, खीरा ख़राब हो जाता है। तो मैं इस तरह से ऊपर के धागा बांध के खीरे के मचान विधि से खेती करता हूँ। तो हम ये बताएंगे कि खीरे की अगेती खेती करना चाहते हैं बरसात के लिए, तो किस महीने में हमें बीज लगाना चाहिए हमें। तो जैसे अब अप्रैल महीना आता है, अप्रैल लास्ट तक, जैसे एंड जैसे 15-20 तारीख को हमने लगा दिया था खीरे के सीड को, तो आज देख सकते हैं 2 से 2.5 फीट हो चुका है। फिर हमें खींच खींच के पानी देना है, ज़्यादा भी पानी मत देना है, क्योंकि हम ज़्यादा पानी चलाएंगे तो उसमें वायरस की समस्या ज़्यादा आती है। इसके लिए हम बहुत कम पानी देते हैं, धीरे धीरे पानी देते हैं, और इस तरह से हम खेती करते हैं। तो दोस्तों, जब खीरे की खेती जब पहली बरसात होगी तो आप जानते हैं उसका रेट बहुत अच्छा मिलता है, भाव उसका बहुत बढ़िया होता है। जैसे हम मार्केट में लेके जाएंगे तो सब दौड़ के आते हैं। अगर मचान विधि से खेती करते हैं तो उसकी खीरे की शाइनिंग बहुत बढ़िया होती है। जब पहली बरसात होगी तो उसको हम खीरे की खेती करते हैं तो इस तरह से आप मल्चिंग पेपर का यूज़ कीजिए। अगर मल्चिंग पेपर का यूज़ नहीं किया तो उसमें बहुत सारा खरपतवार आ जाता है, तो मैंने मल्चिंग पेपर लगा के इस तरह से खेती कर दिया हूँ, पूरा लॉक कर दिया हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो में, पूरा मैंने मल्चिंग पेपर बिछा दिया हूँ, जैसे उसमें एक भी खरपतवार नहीं होंगे। तो आज खीरा लगाया मैंने, 35 दिन हो चुका है। खीरे के बेल जो बहुत बढ़िया होती है, आप ये देख सकते हैं। तो उसमें एक बीमारी की समस्या होती है, जैसे वायरस। तो उसके लिए हम वाइट फ्लाई और साथ में माइट को कंट्रोल करना पड़ता है। तो हम इस आजकल बहुत सारी मार्केट में ऐसी दवाई है जिससे कंट्रोल हो जाता है आसान तरीके से। तो लगभग मैंने 5-6 पैकेट लगा दिया हूँ, बस कम खेती किया हूँ, लेकिन मैंने जिगजैग प्लांट लगाया हूँ। तो ये देख सकते हैं, जो दो पेड़ पे जब मैं सीड लगाया हूँ खीरे का, तो एक ही बीच में सिंगल तार लगा के उस पर मैंने दोनों को ऊपर चढ़ा दिया हूँ। जैसे मैंने आप देख सकते हैं दोनों साइड ऑल्टरनेट कर दिया हूँ। तो क्या होता है, उसमें चलने फिरने की हमें जगह मिल जाएगी, क्योंकि हम बरसात में खेती करते हैं। तो इस तरह से आपको मचान बनाना पड़ेगा। देख लीजिए आप किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ कि आप ऑर्गेनिक खाद का ज़रूर प्रयोग कीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद अगर हम ज़्यादा चलाएंगे तो लंबे समय तक खीरा चलता है, जैसे 3 से 4 महीने तक खीरा चलेगा। अगर हम ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद नहीं चलाएंगे, अगर हम ज़्यादा केमिकल खाद चलाएंगे तो उसमें 1 से 1.5 महीने तक हमारा खीरा चलता है। तो दोस्तों, खीरे का खेती में आप देख सकते हैं, अगर मचान विधि से नहीं खेती करते हैं तो हम
नीचे अगर आपने देखा होगा तो उसकी ज़्यादातर खीरे की खेती चलती नहीं, साथ में पीला होके ख़त्म हो जाता है। अगर आप मचान विधि से खेती करेंगे, ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद चलाएँगे तो उसको जड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा, साथ में वो लंबे समय तक खीरा हमारा चलता है, चाहे गर्मी की सीज़न है या ठंड की सीज़न है या बरसात की। तो मैं ज़्यादातर आपने मार्केट के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनिक खाद मिलता है, जैसे सागरिका जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिक खाद का प्रोडक्ट मिलता है, उसी को मैं बार बार चलाता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं एकदम मेरा खीरा एकदम बहुत बढ़िया है, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मेरे को मिलता है।